फाइनली इवेंट ओवर हो चुका है। वाराणसी का कुछ ग्लिम्स हमें देखने को मिल जाता है, जहां पर महेश बाबू एक सांड पे बैठ के बढ़िया झूम रहे होते हैं, जिसका टाइटल हो रहा है वाराणसी। जी हाँ फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इससे क्या बवाल मचाता है। 2027 में यह मूवी सेट होने जा रही है, जहां तक 27 मार्च 2027 ऐसा कुछ बोला जा रहा है। बहुत सारी डेट्स आ रही हैं गूगल पे। बाकी फ्रेंड्स, मूवी के बारे में बात करूं तो मूवी एक सब यही कह रहे हैं कि भाई टाइम ट्रैवल पर बेस है, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता नहीं है। उसमें शायद ऐसे शॉर्ट्स दिखाए गए हैं जो शायद पुनर्जन्म की ऐसे कुछ कहानी हो सकती है। यहाँ पर मुझे यही समझ में आ रहा है कि हाँ, ये स्टोरी कोई पुनर्जन्म की स्टोरी हो सकती है। कुंभा जो कि इस मूवी में पृथ्वीराज सुकुमारन विलन के रूप में आ रहे हैं, वो शायद कुंभकर्ण से इंस्पायर्ड है, नॉट लाइक कुंभकर्ण। क्योंकि भाई कुंभकर्ण के वैसा थोड़ा वेशभूषा भी होना चाहिए। हो सकता है माइंड सेट कुंभकर्ण का हो, लेकिन यह आप नहीं बोल सकते कि हाँ कि पिछले जो कुंभकर्ण है उससे कुछ जुड़ा है। बस ये आप बोल सकते हैं हाँ कि इंस्पायर्ड है। वेल फ्रेंड्स, एक शॉट में हमें दिखाया जाता है इसमें शुरुआत में कि एक चट्टान दिखाई जाती है अंटार्कटिका की, जिसमें कुछ लोग चढ़ रहे होते हैं और कुछ लोग गिर भी रहे होते हैं। जस्ट उसको पलटा के वो लोग दिखाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक प्लेन ऐसा का शिप जो कि बीच से टूटा हुआ होता है, ऐसा लगता है कि उसको किसी ने तोड़ा है या कोई ऐसा दानव जो कि समंदर में है। वेल फ्रेंड्स, जैसा हमें देखने को मिलता है कि एक उल्का पिंड जो कि पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, उसमें ऐसा कुछ लगता है कि भाई वो बिल्कुल ग्लो कर रहा होता है। शायद उसमें ऐसी पावर्स हो, ऐसा कोई एनर्जी का सोर्स हो जिसके पाकर कोई बिल्कुल महापापी या महा पावरफुल बन सकता है, ऐसा कुछ। सो आई थिंक जहाँ तक मूवी का विजन देखकर तो मुझे ये लग रहा है कि भाई ये जो कुंभा बंदा है, ये पाना चाहता है उस उल्का पिंड को, या उसमें कोई जो चीज़ है वो पाने के लिए उसके बाद वो अपनी पावर्स बढ़ाना चाहता हो, और शायद सडनली वो चीज़ मिल जाता है महेश बाबू को। ऐसा कुछ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे ध्यान देने वाली एक और बात है कि महेश बाबू के गले में जो कि लॉकेट टंगा हुआ है, वो है त्रिशूल का। यानी हो सकता है कि यह कोई अवतार हो शिव जी का, क्योंकि वो जिस पे चढ़े हैं नंदी, यानी कि एक सांड जो नंदी बाबा बोले जाते हैं, वह उनकी सवारी कर रहे हैं। और गाइस, एक बात अगर आप गौर करेंगे तो जो उल्का पिंड है उसका नाम है संभवी, जो कि सीधा सीधा कनेक्टेड है पार्वती माता से। अभी तो हम सब केवल फैन थ्योरी बना सकते हैं। बाकी ट्रेलर या और भी ग्लिम्स आते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है, तो हमें शायद थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। वैसे देखा जाए तो एस.एस. राजामौली भाई जो ला रहा है वो तो गज़ब है ही, एक त्यौहार है। क्योंकि जब बाहुबली आए तो जो क्रेज़ था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो तो हम लोगों ने देखा ही है। अब देखेंगे कि वाराणसी में क्या ऐसा क्रेज़ हो पाता है। वैसे देखा जाए तो हाँ, मानता हूँ कि ये स्टोरी वाराणसी पे सेट है, लेकिन गाइस इसमें जो और भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो कि एक हैशटैग लिख के आता है ग्लोब ट्रॉटर, उसके बाद लिखा जाता है टाइम ट्रॉटर। इनका सीधा सीधा मतलब यही है कि ग्लोब ट्रॉटर जो कि पूरी दुनिया में घूमता रहता है, टाइम ट्रॉटर यानी कि जो टाइम पे घूमता रहता है। इन द सेंस कि जो इसमें टाइम पीरियड दिखाए गए हैं, जो सीई करके बीसीई करके, तो ये एक टाइम ट्रैवलिंग ही है। लेकिन ये हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट हो टाइम ट्रैवलिंग का, लेकिन ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि हाँ कोई टाइम ट्रैवल का सेट हो, सिस्टम ऐसा कुछ रखा गया हो कि ना हो, वो तो गाइस ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे अभी तो जस्ट छोटा सा ग्लिम्स आया है। ग्लिम्स में बहुत बिल्कुल पागलपन सा बिल्कुल चीज़ें दिखाई गई हैं, जो कि हम केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि हाँ आगे क्या हो सकता है। मूवी में कम से कम 1200-1300 करोड़ का खर्चा आया है भाई। इसका इवेंट ही इतना लार्ज था कि फ़ैन भाई सुबह से बिल्कुल लाइन लगाए खड़े थे, पागल थे इस इवेंट के लिए। वेल, इवेंट तो ओवर हो चुका है, अब देखते हैं कि आगे क्या इन्फॉर्मेशन आती है। वेल, आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए कि कुछ और डिटेल्ड वीडियो मैं इसके बारे में लाऊं तो कमेंट कीजिए, मैं ले आऊँगा भाई। मैं फ्री रहता हूँ पूरा दिन। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।